एक गांव था जो हरे भरे खेतों और प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर था। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती और ईमानदार था। उसका एक सपना था, अपने खेत को इतना उपजाऊ बनाना कि पूरा गांव उसकी मिसाल दे। लेकिन रामू के खेत में पानी की कमी थी और फसलें सूख रही थीं। हे भगवान, क्या कभी मेरी मेहनत का फल मिलेगा? मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार खुशहाल हो और गांव में मेरे खेत का नाम हो। रामू रोज सुबह उठकर अपने खेत में काम करता, लेकिन बारिश न होने के कारण उसकी फसल खराब हो रही थी। उसका बेटा छोटू अक्सर उसके पास आता। बाबा, आज भी खाना पूरा नहीं है। क्या हमारा खेत हमें कभी खुशी देगा? बेटा, मेहनत और सब्र का फल जरूर मिलता है। हम हार नहीं मानेंगे। रामू ने एक पुरानी किताब में एक कहानी पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि पहाड़ों के पास एक तालाब है। अगर वह तालाब खेत तक लाया जाए तो खेत हरा भरा हो सकता है। रामू ने अपनी पत्नी सीता और बेटे छोटू से बात की। यह बहुत कठिन काम है रामू। पहाड़ से पानी लाना असंभव लगता है। अगर कोशिश न करें तो असंभव ही है, लेकिन अगर हम एक एक कदम बढ़ाएं तो कुछ भी संभव है। रामू ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। रामू, यह बेकार की मेहनत है। हमें कोई दूसरा उपाय सोचना चाहिए। रामू ने अकेले ही खेत तक पानी लाने की योजना बनाई। वह सुबह से शाम तक पहाड़ पर जाकर पानी का रास्ता खोदता। हर दिन एक कदम। मैं अपने खेत को हरा भरा बनाकर दिखाऊंगा। छोटू और सीता ने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रामू की मेहनत देखी और उसकी तारीफ की। रामू, तुमने हमें सिखाया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी रामू के साथ जुड़ने लगे। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पानी का रास्ता बन गया। पानी खेत में बहने लगा और रामू का सपना पूरा होने की ओर बढ़ने लगा। खेत में फसलें लहलहाने लगीं। देखो बाबा, हमारा खेत कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारी मेहनत और विश्वास का नतीजा है, बेटा। रामू का खेत अब गांव का सबसे उपजाऊ खेत बन चुका था। उसने अपनी फसल का एक हिस्सा गांव वालों में बांट दिया। रामू, तुम्हारी लगन और मेहनत ने हमें सिखाया है कि साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये गांव पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा।